जो भव्य जिनेंद्र भगवान के की भक्ति पूर्वक देखते हैं, जिनेंद्र भगवान को दिल से मानादि साधने के लिए नहीं, दूसरे को सुनाने के लिए भी नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा जो भव्य जीव, अभव्य तो यह काम करेगा नहीं। इसको अनंत भव तक रुलना है, वो नहीं करेगा ये काम। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा मान कषा है। यहाँ आके भी मान साधना है तो जिनेंद्र भगवान को भक्ति पूर्वक नहीं देखता है तो उनकी वाणी सुनना तो बहुत दुर्लभ है। उसको जगह देना मन में, वो जीव 3 लोक में दर्शनी हो जाता है। गजब की बात है। जो भगवान के दर्शन करता है वो अल्पकाल में भगवान बनता ही बनता है। अब उसके लिए जिनवाणी में 2 नए कहे हैं। सरल करने के लिए व्यवहार ने कहा है, और कठिन तो नहीं है, सरल बिल्कुल है, लेकिन उसको अनादि से परिचित नहीं होने से उसको निश्चय न कह करके व्यवहार को गौण करा है, अभाव नहीं करा है। बस मुख्य और गौण में सारी बातें आ गई। क्या होता है मुख्य और क्या होता है गौण? क्योंकि शाद्वाद है, अनेकांत है, एक नए से पूरी बात नहीं कही जा सकती। अनंत भगवान के द्वारा जो दिव्यधनी कहते हैं उसमें भी 2 नए लगते हैं। जो गंधर्व देव सुनते होंगे हाथ जोड़ के 9 घंटे, तो कोई रहस्य होगा ना उसमें। ऐसे ही गंधर्व देव खड़े होकर सुनते हैं। सब रहस्य 2 नए में आ गया है। व्यवहार नए में तो भक्ति पूर्वक जिनराज को देखते हैं तो उसमें आया चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। लेकिन ये तो सब जीव को हर क्षण हो ही रहा है। चक्षु दर्शन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन सा जीव को नहीं हो रहा है? 4 इंद्रिय जीव हो, या एकेंद्रिय जीव हो, दर्शन तो हो रहा है। लेकिन ज्ञान सोया हुआ होने से अनादिकाल से ज्ञेय पदार्थ जो दिखते हैं उसमें ही अहम पना करता है। इतना ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो वो दर्शनीय नहीं होता है। फिर 2 नए नहीं समझेगा जब तक दर्शनीय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एकांत नया मिथ्या। एक आँख से देखे, दूसरी आँख से नहीं देखे, उसको तो अपशुगन कहते हैं, काना कहा जाता है। नहीं, रोटी नहीं भाए काने को देख ले तो। ऐसे एकांती से बिल्कुल बात करने लायक नहीं है। उसके पीछे तत्व चर्चा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सिवाय लड़ाई झगड़े के कुछ नहीं करेगा वो। उसको भगवान का प्रेम ही नहीं है, जिनवाणी का प्रेम ही नहीं है। इसलिए व्यवहार ने से जो कहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि अशुभ से बचाना चाहती है जिनवाणी। क्यों बचाना चाहती?
क्योंकि बड़ी मुश्किल से संगी बना मिला है जो। असंगी होगा तब तो बिल्कुल अंधा ही है, कोई चार गति में भटकने सिवाय कोई रास्ता नहीं उसको। कब 66 सागर पूरे हो जाए और अपना काम नहीं कर पाए जीव आत्मज्ञान का, तो फिर 84 लाख में 84 लाख के निगोद चला जाएगा जीव, एक अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए गंभीरता होना चाहिए कि दो ही नए को बराबर सुने, और सुने नहीं, दो ही नए को फॉलो भी करे। ऐसा नहीं कि व्यवहार नए को बंद का कारण कह दिया तो उसको छोड़ करके पाप में प्रवृत्ति करो, ये उल्टा पकड़ता है जो। अब पूजा कर ली, भगवान को सुना दिया, अब घर जाओ, अब अपन को छुट्टी हो गई। निशंक होकर के और पाप में पूरी तरह से डूब जाता है जो, उसको वापिस त्रस पर्याय में आना और फिर दिगंबर धर्म में मिलना महा असंभव हो जाएगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूर्वक, भक्ति मतलब दिल से भक्ति, नकली नहीं होना। ऐसा जो जीव देखते हैं, यह दर्शन की प्रिया हुई, और उसी टाइम पे ज्ञान भी हर जीव के होता है। ज्ञान के 8 भेद हैं, कौन कौन से? जोर से बोलो, सुनने में नहीं आया है, ये नहीं सुनते। 8 भेद हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपदय ज्ञान, केवल ज्ञान और कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। ये अनादि से चल रहा है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो दिखता है ज्ञान उसको अपना ही जानता है, कर्ता बनता है, देखता नहीं है, दिखता है उसका कर्ता बन जाता है। बस इतनी सी भूल है। इसका मतलब कि वो कुमति, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये सम्यक दर्शन आत्मानुभूति होने पर ही छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। और आत्मानुभूति भगवान की सच्ची भक्ति होने पर दोनों नए की बात बराबर सुने और उसको फॉलो करें। जो फॉलो कर रहे हैं उनके साथ संगति करें, उनके सानिध्य में, क्योंकि जो कर्ता बुद्धि में डूबा हुआ है वो तो कुश्रुत, कुअवधि, कु शब्द लगेगा। किसको? जो कर्ता बुद्धि में लगा है, बस इसका मतलब स्वीकार नहीं करता। मैं बोला पर बोलता ही नहीं है जी, तो पुद्गल की क्रिया है, ये नहीं सुनता है जी। रोटी नहीं भाई उसका, जो अगर कह दिया कि आपसे बुलाया नहीं है तो नाराज हो जाएगा। और मूर्ख क्या होता है? यहाँ सुनने आए कि सुनाने आए? इसलिए कुज्ञान, कौन कौन से भेद? ये समझ जाना चाहिए। एक क्षण में अनंत भगवान की सच्ची भक्ति होते से ही दिल से, और जिनवाणी माता है, माँ का विश्वास कौन नहीं करेगा? कौन बच्चा नहीं करेगा? अपन बच्चे हैं,
100 बरस का हो जाए तो ही बच्चा ही है। तो ये अनादि से चल रहा है, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। क्योंकि ज्ञान जो है उसका सोचना पर पदार्थ को अपना मानने की नींद में सो गया है, उसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो चारित्र जिसको कि आनंद का भोग जैसा जिनराज कर रहे हैं, उसी जाति का जो चौथे गुणस्थान में शुरू हो जाता है जीव को। इसलिए समझ जाना चाहिए कि भोगियों का मार्ग है, त्यागियों का मार्ग नहीं है। अनंत बार त्याग दिया, निवृद्धार अनंत बार ग्रेविक तक चला गया है, नो ग्रेविक। फिर भवारणा में जन्म, अर्थात जीव सुनता ही नहीं ये बात कि भाई पाप भाव तो बुरा है ही, पर पुण्य भाव भी धर्म नहीं होता है, बंध का कारण है ये बात अनादि से नहीं सुनी जीव ने। अगर सुनेगा तो तत्काल सुमति, सुश्रुत, सुअवधि चालू हो जाएगा जीवन। कितनी बुरी लग रही बात, अच्छी लग रही हो तो भव सागर से पार हो गया, और नहीं सुहा रही है, बोलने वाले हैं छोटा सा, टाइम हो गया है। टाइम होके करोगे क्या हैं? अपने लिए तो सारा ही टाइम है। कर्ता बुद्धि गई कि वो तो हल्का हो गया एकदम। टाइम 24 घंटे टाइम ही है उसके पास। रोज रविवार रोज छुट्टी है रोज रविवार रोज छुट्टी, रोज महावीर जयंती। हाँ, रोज रविवार रोज छुट्टी, रोज महावीर जयंती। महावीर जयंती मना ली उसने सच्चे दिल से। जाग गया तो मोह के नींद से जाग गया हो तब। महावीर भगवान क्या होते हैं, क्या कहे गए दिव्य धनी में, क्यों 3 लोक के नाथ, कैसा शासन चल रहा है उनका, किसका शासन चल रहा है, ये भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। उनके शासन से विपरीत गया, उसी का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। और सरल कितना है कि भाई आपकी परिणति में राग भाव चलता है, ठेठ 10वें 11वें 10वें गुणस्थान तक चलता है। और शरीर तो अनंत भगवान के भी है। औदारिक हो गए, परम औदारिक हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, शरीर है। उनके भी 11 परिचय होते हैं, उनके भी प्रदेशों का कंपन होता है, होना नहीं चाहिए पर होता है। इसीलिए अनंत दशा है, वो कंपन भी बंद हो जाए तो सिद्ध भगवान बन जाएंगे। इसलिए गंभीरता आना चाहिए। दोनों नए को स्थापना करके दोनों नए को फॉलो करना है। व्यवहार नए को है सुन करके श्रद्धा करने की बात है, वो छोड़ करके पाप में प्रवृत्त हो, स्वच्छंदी हो जाओ, इसके लिए नहीं है। या दूसरे को समझाओ, बस ये तो दोनों के ही समझा सकते नहीं। अनंत भगवान भी वो जब समझेगा अपने उपादान से समझेगा। अनंत बार गया भगवान के समोषण में और वापस कोरा आ गया। क्यों आ गया? कि वो समझना चाहता ही नहीं है, समझाना चाहता है। इसीलिए 84 लाख होने का परिभ्रमण बंद होगा नहीं। इसलिए जिनवाणी का सार क्या है कि भेद विज्ञान सार है। देह से, कुटुंब से, परिवार से, पुत्रों से भिन्न हूँ मैं, ऐसा समझ जाए तो घर में क्या करें, लड़ाई झगड़ा करें कि नहीं, व्यवहार रखो,
अच्छी बात है, जवाबदारी है जब तक, लेकिन मान्यता में समझो कि क्षणिक संयोग है ये, ज़्यादा क्षणिक माने एक क्षण का है ये, एक क्षण करते करते अनादिकाल हो गया जीव। एक अपनी आत्मा से ही क्या नाराज़ी है जीव का। और जिनराज के दिव्य ध्वनि में कहना ही क्या चाहते हैं भाई, आत्मा उपादेय है, आत्मा परमात्मा है, आत्मा अनादि अनंत है, आत्मा गुणों की खान है, अभी आनंद का कंद है, प्रकट होएगा जब की बात नहीं कर रहे हैं। आनंद का कंद, अनंत भगवान को माना के जीव को आनंद का कंद का स्वाद चालू हो जाएगा। इतनी सरल बात है। तो जो जीव भक्ति पूर्वक जिनराज के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, और जो मंदिर में आ गया वो साधर्मी है, उसके साथ द्वेष नहीं करना है, बल्कि हर तरह से उसको सहयोग करना है।